आज हर किसी को प्रिंटिंग करना है। डेटा सिक्योरिटी एक मेजर रीजन है। स्टैंडर्ड सेकंड के स्टूडेंट से लेके आज कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आज सभी लोग प्रिंटर यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। दोनों टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है, दोनों की लिमिटेशंस क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलीन द प्रिंटर एंड पोज एक्सपर्ट। आज हम लेजर प्रिंटर और इंकटेंक प्रिंटर की टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमें काफी लोग पूछते हैं कि अब प्रिंटर का यूज कौन करता है, अभी तो डिजिटल एरा है। दोस्तों, मैं कहूंगा कि ये रियलिटी भी है और मिथ भी। डिजिटल युग में सब डिजिटल होने जा रहा है, ये बात सही है, बट उसमें प्रिंटर की डिमांड कम होने की वजह और बढ़ रही है। दोस्तों, प्रिंटर के काफी सारे सेगमेंट है जिसमें पर्सनलाइज प्रिंटिंग की डिमांड डे बाय डे और इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आज हर किसी को प्रिंटिंग करना है। डेटा सिक्योरिटी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग इन हाउस प्रिंटर यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी कल्चर को हमने जब से अडॉप्ट किया है, सभी के घर में प्रिंटर ने, मैं कहूंगा कि अपनी जगह बना ली है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बाद में तो हम सब लोग स्मार्टफोन से प्रिंटर को ज्यादा और कन्वीनियंट वे पे यूज करते हैं, जो कि हमको पता है कि पीसी और लैपटॉप के मुकाबले काफी इजी टू यूज है। आज ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग है, कपल्स है, वो दोनों वर्किंग कपल्स है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बेनिफिट पे आज हम बात करें कि स्टैंडर्ड सेकंड के स्टूडेंट से लेके आज कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, आज सभी लोग प्रिंटर यूज कर रहे हैं। बोले कि यूनिवर्सल गैजेट्स के रूप में आज सबने इसको अडॉप्ट किया है। दोस्तों, दिन ब दिन ये बढ़ती प्रिंटर की डिमांड को मद्देनजर आज सभी ब्रांड्स में, मैं कोई एक ब्रांड की बात नहीं करूंगा, आज सभी ब्रांड्स में दोनों लेजर और इंकटेंक प्रिंटर में काफी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट के बाद में एक बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो आज मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आपका सिलेक्शन करना कंफ्यूजिंग है, वो बात हम समझ सकते हैं। बट डोंट वरी, आज हम इसे एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको बताने जा रहे हैं, दोनों टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जिससे आपको प्रिंटर सिलेक्शन इजीली कर पाए। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। 6 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। जिसमें आज हम पॉइंट कवर करने वाले हैं। नंबर 1, प्रिंटर का टेक्नोलॉजी, दोनों प्रिंटर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। दूसरा कि कॉस्ट एनालिसिस, दोनों प्रिंटर के कॉस्ट एनालिसिस करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट है क्या, प्रिंट कॉस्ट है कैसे, कौन सा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तीसरा करेंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर स्पीड एंड एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। दोनों टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है, दोनों की लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले प्रिंटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले थे, तो उसमें हम पहले लेंगे लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। दोस्तों, ये लेजर प्रिंटर है, ये ऑल इन वन प्रिंटर है, ये ब्रदर का प्रिंटर है। इसमें और भी ब्रांड्स आते हैं, HP आती है, कैनन आता है, पेंटम आते हैं, क्योसेरा, काफी ब्रांड्स आते हैं, जेरोक्स आते हैं। सभी में लेजर की पूरी टेक्नोलॉजी जो है, लेजर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, वो ऑलमोस्ट सिमिलरली वर्क करती है। दोस्तों, 5 स्टेजेस में लेजर प्रिंटर की जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है, जिसमें पहला चार्जिंग आता है, जिसको हम वार्मिंग अप बोलते हैं। दूसरा आता है राइटिंग आता है, जिसमें प्रिंट कमांड जो है वो प्रिंटर को कमांड देने के बाद में प्रिंटर कमांड लेता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डेवलपिंग आता है, जिसमें जो टोनर कार्ट्रिज कंपोनेंट रहता है, इसमें जो कार्ट्रिज कंपोनेंट रहता है वो उसमें ड्रम और डेवलपमेंट यूनिट, दोनों 2 यूनिट है, वो जो इमेज जो रहता है वो डेवलप करता है। फिर आता है राइटिंग, कि जो इमेज डेवलप हुआ रहता है वो डेवलपर की मदद से वो प्रिंटर पेपर के ऊपर वो पूरा राइट होता है। और लास्ट में आता है दोस्तों फ्यूजिंग, जिसमें क्या होता है कि जो फ्यूजिंग में जो प्रिंट होके बाहर निकलता है, तो फ्यूजिंग में उसको हीट मिलता है। जैसे वो प्रिंटर के ऊपर इमेज अप्लाई हुआ रहता है, वो हीट होने के बाद में वो पेपर के ऊपर परमानेंट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा बारी बारी समझेंगे। इसके लिए मैं ये प्रिंटर को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, और एक प्रिंट निकाल के देखते हैं, तो जिससे आपको एक इजी हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने प्रिंटर चालू किया है।
तो अभी ये है वो चार्जिंग होगा, जिसको हम वार्मिंग अप बोलते हैं, या कुछ कुछ प्रिंटर में लिखा होता है प्लीज वेट करके लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है, ये प्रिंटर जो है अभी चालू किया तो ये चार्जिंग मोड में, अभी ये चार्ज हो गया है। अभी मैं इसको मैं कमांड दे रहा हूँ प्रिंट का, तो ये अभी राइटिंग मोड में आ गया। जैसे ही मैंने इसको कमांड दिया है, अभी ये राइटिंग मोड में है। अभी ये प्रिंट लेना चालू करेगा। जैसे ही प्रिंट लेना चालू करेगा, दोस्तों ये प्रिंट लेना चालू हुआ तो इसको डेवलपिंग, ये डेवलपिंग और राइटिंग स्टेज में है, और ये लास्ट में आ गया फ्यूजिंग। तो ये प्रिंटर बार प्रिंट होके आ गया है। तो दोस्तों जैसा कि ये जो पूरा सर्कल है, जो 5 स्टेजेस मैंने आपको बताया, ये इतने स्पीड में काम करते हैं कि इसको आप ऐसे मेजर नहीं कर पाएंगे। बट ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ड्रम यूनिट, ठीक है, ये ब्रदर प्रिंटर में दोनों साथ में आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले वार्मिंग अप हुआ, चार्जिंग, फिर उसके बाद में इसमें लेजर स्कैनर यूनिट होता है जो इमेज एक्सपोज करता है ये ड्रम के ऊपर। ये ड्रम ब्लैक कलर का है, इसमें कुछ में ग्रीन आता है, लाइट ब्लू आता है, डार्क ग्रीन आता है, अलग अलग कलर के आते हैं, सभी में ड्रम रहते हैं। और ये आता है डेवलपिंग। तो जैसे ही इमेज जो है वो प्रिंटर को कमांड मिलने के बाद में इसके ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं। ये इमेज जो रहता है, ये डेवलपर की मदद से यहाँ पे पेपर के ऊपर ये इमेज एक्सपोज करते हैं। ये इमेज जैसे ही पेपर के ऊपर एक्सपोज करते हैं, यहाँ पे पीछे वार्मिंग अप वाला हीटिंग एलिमेंट वाला एक यूनिट रहता है, फ्यूजिंग जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर पेपर यहाँ से पास होके आता है, तो ये परमानेंट हो जाता है। जैसे ये हम मिटा नहीं सकते, कभी कभार आप एकदम जोर से मिटाने की कोशिश करोगे तो ये मिट जाएगा, तो मतलब कि इसका हीटिंग जो है, फ्यूजिंग जो है, थोड़ा वीक है। तो ये है लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि हम बता रहे हैं समझने के लिए स्लोली 5 स्टेजेस में, बट इसको हम स्लो मोशन पे देख के हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया अपना लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी। और अभी इसके बाद में हम समझेंगे इंक टैंक टेक्नोलॉजी को, वो कैसे वर्क करता है। बेसिकली सब इंकजेट टेक्नोलॉजी को, जैसे छोटा कार्ट्रिज से हम पहले प्रिंट करते थे, उसको मोर इनोवेट करके पिछले 8 सालों में इंक टैंक टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों इंक टैंक टेक्नोलॉजी में क्या रहता है कि ये भी 5 स्टेजेस में काम करती है। कि पहला रहता है कि इंक डिलीवरी, जैसा यहाँ पे इंक का टैंक है और जो प्रिंटर का हेड रहता है, उसके दोनों के बीच में इंक का डिलीवरी होता है। दूसरा आता है ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। ड्रॉपलेट फॉर्मेशन क्या होता है कि जो हेड होता है प्रिंटर का, वो हेड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे इंक के ड्रॉप्स बहुत ही बारीक रहते हैं, जिसके सुई की नोक भी उसके लिए बहुत बड़ी हो गई, उससे भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जिससे वो एक इमेज डेवलप करते हैं। तीसरा रहता है ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कंट्रोल, के जो हमने प्रिंट दी हुई है उतना ही प्रिंट करने के लिए हेड जो है वो ड्रॉपलेट को कंट्रोल करती है, फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। चौथा स्टेज आता है कि इंक की डिलीवरी। इंक की डिलीवरी जैसा कि पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए डिलीवरी होता है। और चौथा होता है ड्राइंग, जो पेपर के ऊपर इंक होता है उसको ड्राई करता है। तो ये 5 स्टेजेस के अंदर पूरा इंक टैंक टेक्नोलॉजी काम करता है। हम ये इसको प्रिंटर को ऑन करके एक प्रिंट निकालेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5 स्टेजेस कैसे रहता है। दोस्तों ये अभी चालू हुआ है प्रिंटर, तो ये इंक डिलीवरी में है। जो इंक डिलीवरी का जो सिस्टम है ये है, अभी रेडी मोड हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेडी लाइट करने होने तक हम जैसे लेजर प्रिंटर में वार्मिंग अप होता है, इसमें इंक डिलीवरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। तो जो इंक डिलीवरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे वार्मिंग अप ये जो ब्लिंक होता है उसके ऊपर स्टेडी हो जाएगा। देखो ये स्टेडी हो गया, तो इंक डिलीवरी सिस्टम पूरा हो गया। अभी आएगा ड्रॉपलेट फॉर्मेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रिंट दिया है, तो ये प्रिंट देने में ये अभी क्या रहेगा कि अभी इंक ड्रॉपलेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अभी ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कंट्रोल में है कि जैसे वो प्रिंट कर रहा है तो कंट्रोल में है कि किसको कहाँ पे क्या प्रिंट करना है। और फिर आता है इंक का डिलीवरी पेपर के ऊपर रहता है, और जैसे ही पेपर बाहर निकलता है वो ड्राइंग होता है। दोस्तों ये चारों स्टेज इतने स्पीड में काम करते हैं कि उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गया इंक टैंक टेक्नोलॉजी का प्रिंट आउट। तो जैसे हमने लेजर का बताया वैसे इंक टैंक का बताया।
तो आई होप कि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो गया होगा। इसमें दोस्तों कुछ हीटिंग एलिमेंट नहीं आते, जैसे उस पे हमने लेजर पे बात किया कि ऊपर इंक को परमानेंट करने के लिए फ्यूजिंग और हीटिंग का जो इस्तेमाल होता है, इसमें वो नहीं होता। इसमें डायरेक्टली ही इंक जो है वो पेपर के ऊपर अप्लाई होता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट ही ड्राई आउट टाइम के ऊपर ड्राई हो जाता है। तो अभी हम इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, दोनों प्रिंटर की कॉस्ट एनालिसिस के बारे में।